कोरोना अब शहर से ज्यादा गांव की ओर पसरता जा रहा है। खासकर यूपी के गांवों पर वुहान वायरस का भीषण अटैक हुआ है। इसीलिए सरकार ने गांवों में रैपिड रिस्पांस टीम को भेजकर जांच करवाई, जिसमें पता चला कि गांव के लोग नहीं बल्कि गांव के गांव संक्रमित हैं। बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए गांवों की वास्तविक हालत क्या है और वो तस्वीरें जो प्रमाण है कोरोना के कहर की। सर, मरने वाली की संख्या कम से कम 40 से 45 के बीच हो चुकी है। मेरा तो स्वास्थ्य तो बिल्कुल गड़बड़ है, कोई स्वास्थ्य के विषय में करें। गांव समेसी, थाना नगराम, जनपद लखनऊ, सूबा उत्तर प्रदेश। संक्रमण के चक्रव्यूह में फंसे ये उस गांव का दर्द है जो कोरोना के कोहराम से करहा रहा है, जहां गली गली में अदृश्य बीमारी का खौफ पसरा है, जहां गली गली यमराज बोरी लेकर घूम रहा है और वुहान वायरस से लड़ने की व्यवस्था नजरअंदाजी की नोक पर है। रोज रोज लोग बीमार हो रहे हैं, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गांव में कोविड प्रबंधन की किताब को उठाकर देखेंगे तो व्यवस्थाओं का पन्ना काला नजर आएगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि लखनऊ से जब आप 40 किलोमीटर दूर समेसी गांव में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कोविड काल में 45 लोगों को संदिग्ध कोविड मरीज थे, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और सरकार की व्यवस्थाएं शून्य थी। न तो जांच की कोई व्यवस्था थी, न मेडिकल हेल्थ की टीम यहाँ पर जाकर किसी की जांच कर रही है या फिर उनका स्वास्थ्य का हालचाल ले रही है। तमाम गांव वाले मौजूद हैं, बेहतर तरीके से यही बता पाएंगे। भाई साहब, व्यवस्थाएं क्या हैं? यह व्यवस्था स्वास्थ्य तो बिल्कुल गड़बड़ है, कोई स्वास्थ्य के विषय में करें। जो छिड़काव उड़काव नाली में जैसे कीड़ा वगैरह है, इनके लिए मतलब सैनिटाइज हो जाता है। हाँ, कुछ नहीं होता। तो टीम तो बताया गया कि बहुत सारी टीम 60,000 टीम घूम रही है, अब उसे और बढ़ाया जा रहा है, गांव-गांव देहात जा रही हैं। सब अफवाहें, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ जो अपन मरीज है वो बेचारे जाके यहाँ दवाई लेते हैं। यहाँ के जो मेडिकल स्टोर है और जो नर्सिंग होम है वो भी दवाइयाँ जो 50 रुपये की दवाइयाँ 100 रुपये में बेच रहे हैं। आशा बहू, फार्मासिस्ट, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, पूछता ही नहीं, जाते हैं कोई नहीं आया। कोई नहीं जाता है। अस्पताल जाओ, कोरोना के जांच करा लो। यहाँ पे सर मरने वाली की संख्या कम से कम 40 से 45 के बीच हो चुकी है इस गांव में, समेसी गांव में सर, मतलब समेसी ग्राम सभा में। अच्छा, तो ये आंकड़ा कब तक का बता रहे हो आप? ये आंकड़ा सर बहुत ज़्यादा होगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर। 1.5 महीने में 45 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी से चंद किलोमीटर की काली कहानी। TV9 भारतवर्ष की टीम जब गांव में पहुंची, लोगों की पीड़ा को साझा किया, तब जाकर संक्रमण की सुनामी झेल रहे गांव में प्रशासन की टीम पहुंची और जांच इलाज की व्यवस्था करवाई गई। उत्तर प्रदेश में 60,000 निगरानी समिति बताई गई हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों का सर्वे कर रही हैं, उनका हेल्थ का क्या हाल है, सर्दी जुकाम बुखार तो नहीं है, अगर है तो प्रायोरिटी पर उनका एंटीजन टेस्ट कर रही हैं। आशा बहू बेसिक एक एम्प्लॉय है जो इस समिति का हिस्सा होती हैं। समेसी गांव में हम लोग मौजूद है, आशा बहू हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिवरानी आशा बहू। अच्छा शिवरानी जी, कैसे आप टीम में जाती हैं और क्या आपकी जिम्मेदारी होती है? जी, हम गांव में जाते हैं सबसे पहले। गांव में किसी को छूते नहीं, दूरी से अपनी दूरी कौन कौन लोग होते हैं आपके साथ? हमारे साथ में जैसे कि लेखपाल साहब हैं और ग्राम प्रधान हैं। कभी कभी हम लोग अकेले भी सर्वे करते हैं और तो उसमें गांव लोगों को पूछते हैं कि आपके किसी के बुखार तो नहीं आता है और किसी के खांसी तो नहीं आती है, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है। तो जैसे लोग कहते हैं कि हम ठीक ठाक हैं, एकदम सही हैं, तो फिर ठीक नहीं तो अगर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सारे गांव में हम घर घर जाके सर्वे। किसी को हुआ तब तो हम उसमें अपनी टेली शीट पर लिख के अपने जो है अपने स्वास्थ्य विभाग को दे देते हैं। यहाँ पे गांव वाले बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टीम ही नहीं आती। टीम लगातार पिछले 4 दिन से भी जा रही है और इसके पहले भी जिन एरियाज में हम गए, जिन लोगों की डेथ हुई है, वहाँ पर टीम नहीं पहुंची। कहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसके बाद भी टीम भेज रहे हैं। अभी 12 तारीख को जो है पुराने प्रधान जी के घर पे भेजा गया था, वहाँ से जो है टीम वैसे वापस आ गई थी। क्यों? कोई कराने के लिए तैयार नहीं था। डर और दुख में सिर्फ लखनऊ का एक गांव भी नहीं लिपटा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा महामारी से त्राही त्राही कर रहा है।
सूबे की सरकार के आदेश पर 97,000 गाँव में अभियान चलाया जा रहा है। 8,124 रैपिड रिस्पांस टीम ने 89,512 गांवों का दौरा किया है। गांव के 18.18 लाख लोगों की जांच की गई। इनमें पता चला है कि 28,742 गांवों में कोविड खतरनाक हालातों में है। हालांकि अभी भी 48% गांव बचे हुए हैं, लेकिन जो हिस्सा महामारी को झेल रहा है वहां कुछ जिलों में तो डराने वाली स्थिति है। मसलन लखनऊ के गांव में कोरोना के 502 मामले मिले। मेरठ में 453, सहारनपुर में 374, गौतम बुद्ध नगर 345 मामले दर्ज किए गए। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में 337, वाराणसी में 322 और गोरखपुर में 295 मामले मिले। इसी तरह गाजियाबाद में 289, देवरिया में 263 और बुलंदशहर में 250 मामले मिले। जब शहरी इलाकों में कोरोना काबू में आता जा रहा है, तब गाँव में वायरस संवाहक मिल रहे हैं। गांव-गांव स्थिति विकराल है, लोग डरे हुए हैं। मेरठ के मोदीपुर इलाके का दुल्हेड़ी गांव है। इस गांव में कोरोना तांडव मचा रहा है। इस गांव में 20 दिनों में 20 लोगों की सांसें उखड़ चुकी हैं। करीब 8,000 की आबादी वाले इस गांव में इस वक्त भी 50 लोग बीमार हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर है। वो घर में ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। पूरा गांव दहशत में जी रहा है। हॉस्पिटल तकरीबन 20-25 दिन से पहले से ही बंद है। वहाँ से हमारे लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर जो बाहर जाते हैं प्राइवेट, वहाँ उनके क्लिनिक बंद हैं। स्थिति बहुत ख़राब है जी, और काफ़ी लोग बीमार हैं। बुखार की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है। उसी के तहत ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो गांव में प्रॉपर नहीं मिल पा रही। गौतम बुद्ध नगर जिले का दादरी इलाका है। यहाँ कोरोना की चपेट में आकर 26 लोगों की सांसों की डोर टूट चुकी है। लोग डरे हुए हैं। हालांकि महामारी से ज्यादा खौफ इलाज नहीं मिलने को लेकर है। लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से जिंदगियां खत्म हो रही हैं। काफ़ी लोग मरे हैं। काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, मतलब बीमार हो गए, बुखार में चले गए हैं। उनको कोई मेंटेनेंस वगैरह, कोई दवाई वगैरह, कोई ऐसी कोई सिस्टम नहीं मिला है। यहाँ ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं मिल पाई उन लोगों को। ग्रेटर नोएडा का खैरपुर गुर्जर गांव है। ये गांव भी कोरोना का कहर झेल रहा है। अब इस गांव को लेकर खुलासा हुआ है कि हुक्का पीने की वजह से गांव वायरस भट्टी में तब्दील हो गए। यानी गांव में लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। सन्नाटों में सिमटा ये शाहजहांपुर का ग्रामीण इलाका है। विराहिमपुर नाम के इस गांव में 15 दिनों में 20 लोग दम तोड़ चुके हैं। गांव वालों का सीधा सीधा इल्जाम है कि लोगों के बीमार होने के बावजूद गांव में न सैनिटाइजेशन किया गया और न ही दवाइयां बांटी गई। लोग बेहद आक्रोशित हैं। बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं यहाँ पे एक दूसरे को आदमी मिलना नहीं चाहता है। अगर कहीं डेथ हो जाती है तो वहाँ पर आदमी जाता नहीं, घबराता है वहाँ पे जाने से। हाँ, आदमियों को वही दिक्कत आ रही है, बुखार, खांसी। इसी दिक्कत से 4-5 दिन में आदमी की डेथ हो जाती है। स्थितियाँ तो कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हमारे गांव में अभी तक लगभग 18 लोगों की डेथ हो चुकी है और अभी प्रशासन के द्वारा कोई जांच नहीं है, ना ही कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था है। हालांकि जिले के सबसे बड़े अफसर ने गांव में एहतियात को लेकर सक्रियता की बात कही। बागपत के गांव में भी वायरस पसरता जा रहा है। छपरैली के लूम गांव में 37 मौतों से जबरदस्त दहशत है। लोगों को बुखार आ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। करीब 12,000 की आबादी वाले इस गांव में स्थिति बेहद खराब है। ऐसा है, जांच तो गांव में हुई नहीं, लेकिन पिछले 20 तारीख से लगभग गांव में 37 आदमी मर चुके। उसमें बूढ़े, कुछ बुखार से, कोई एक आध कोरोना है भी मर सके। मेरे गांव की जितनी क्षति हुई है, इतनी मौतें मैंने अपने जीवन में कभी ना देखी थी ना सुनी थी। गांव का बड़ा बुरा हाल है सर। ये है कि एक को शमशान घाट में हम फूंक के आते हैं, दूसरी चिता घर में रखी रहती है। हालांकि गांव में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बागपत डीएम ने प्रधानों को लेटर लिखकर अधिकारियों की टीम बनाई, नंबर जारी कर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। विपत्ति काल से गांव-गांव का साक्षात्कार हो रहा है। जो गांव कोरोना के पहले फेज में सुरक्षित थे, वो इस बार तड़प रहे हैं।
किसी को खांसी है, कोई बुखार से तप रहा है, किसी का ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। ये बाराबंकी के सिरौली गैसपुर थाने का कोटवा धाम गाँव है, जहाँ कोई जिंदगी से जंग जीत रहा है तो कुछ लोग लगातार हार रहे हैं। अब तक गांव में 10 से 15 लोगों की मौत हो चुकी। स्थिति विकराल है और गांव का अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। परेशानी अभी तक है, क्या किया जाए? सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाई? नहीं, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं। पूछने भी नहीं आया, कोई यहाँ देखने नहीं आया, पूछने की तो बात ही। स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। श्रावस्ती जिले के दुर्गपुर केपी गांव के 70% लोग बीमार हैं। 70 दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ये गांव जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर है। 15,000 की आबादी वाले इस गांव में चाइनीज महामारी का जबरदस्त खौफ पसरा हुआ है। सर्दी, जुकाम, बुखार और फिर लोगों की मौत होती जा रही। 80% तक लोग बीमार चल रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं कि जिसमें ना कोई बीमार हो बुखार से। मैंने डॉक्टर से दवा लेके खा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर से, और यहाँ पे ना कोई मेडिसिन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, ये सब सुविधा नहीं है। 5 दिनों में सर हम लोग को तो मतलब बगल में भी है, हमारे घर करीबन 8-10 लोग मिल चुके। हालांकि प्रशासन एक्शन में है। एसडीएम वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, यहाँ तक कि टीका नहीं लगाने पर राशन नहीं देने का फरमान जारी किया गया ताकि लोग जागरूक होकर वैक्सीन सेंटर तक पहुंचे। हालांकि इसके बावजूद लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं और इसका नतीजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जाहिर है कि गांव दर गांव वायरस का विस्तार हो रहा है। लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। गांव की जांच रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ रही। जांच के बाद सरकार भी एक्शन में। पंचायत भवन में या फिर स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाकर रखा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि यूपी में 16,45,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इस वक्त भी करीब 1.25 लाख एक्टिव मरीज हैं। धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जिस तरह से गांव-गांव में पसरता जा रहा है, उससे फिक्र थोड़ी बढ़ती जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।